मण्डलक्षु विनेतं विशालमासनाननील कंठं दयालम्। व्यास जी कहते हैं गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम कि नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ऐसे भगवान शंकर की वेद व्यास जी ने दिव्य स्तुति करी है। और भगवान शंकर तो एक लोटा जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तो वेद व्यास जी ने दिव्य स्तुति कर दी। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं यह गर्भ से बाहर आने पर मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा और मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। भगवान शंकर भी वापस चले गए और भगवान शंकर का त्रिशूल भी वहाँ से वापस चला जाता है। परंतु अब सुखदेव हट करके बैठे हुए हैं, अभी भी नहीं आ रहे हैं बाहर। अब व्यास जी की बारी है। सुखदेव जी हट करके बैठे हैं कि अब भी मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी कहते हैं पुत्र अब क्या हुआ? तो व्यास जी की बात पर सुखदेव जी जब उत्तर देते हैं, कहते हैं कि अगर मैं गर्भ से बाहर आता हूं तो मुझको इस संसार की माया सताएगी। अगर आप मुझको यह आश्वासन देते हैं कि बाहर की माया मुझको नहीं सताती है तो मैं आकर के बाहर आता हूं और धराधाम पर मैं अवतरित होता हूं। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया और व्यास जी के आशीर्वाद से सुखदेव मुनि ने उसको प्रसाद स्वरूप में स्वीकार किया। गर्भ से बाहर आए। बोले व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। देखिए, भागवत के महात्म्य में सबसे पहले हम सभी को यह जानना बहुत जरूरी होता है, यह जो हम भागवत महापुराण की रचना श्रवण कर रहे हैं, जिसे वेद व्यास जी ने कथा के सार के रूप में प्रस्तुत किया है, इन वेद व्यास जी की रचना में ऐसा क्या था? वह वेद व्यास जी कौन हैं और सुखदेव जी कौन हैं? तो सुखदेव जी परम योगी हैं। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस समय नाना प्रकार के योग जतन करने के पश्चात भी कोई साधन न मिलने पर जब ऋषि मुनियों ने उन्हें श्री सुखदेव मुनि के पास जाने का आश्वासन दिया और मार्ग बताया है, तब जाकर के प्रभु ने दिव्य लीला रची और सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक अनुष्ठान का यह दिव्य नियम निर्धारित करवाया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। कथा क्रम में श्रीमन नारायण भगवान नैमिषारण्य की पावन भूमि और नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। मनु और शत्रुपा जी ने अथक यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त करी और दिव्य रूप से व्यास जी महाराज से आशीर्वचन प्राप्त किया। 23,000 वर्षों तक कठोर साधना करी है मनु और शत्रुपा ने, और नैमिष तीर्थ की महिमा से ही व्यास जी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का आगमन हो चला। और तुलसीदास जी ने मानस में भी लिखा है कि तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष में कौन कौन रहते हैं? बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। अहि हरसि
यहाँ पर अनेक कठोर साधनाएं करी हैं इन्होंने, और नैमिषारण्य का पावन वह दिव्य क्षेत्र है, और सौनक जी वहां पर विराजमान हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं भागवत के आरंभ में। देखिए, भागवत जी के आरंभ भी शुरुआत के 3 प्रश्न से ही होते हैं और विराम भी 3 ही प्रश्न से होते हैं। पहला प्रश्न है, इस विवेक की वृद्धि कैसे हो? जो मानव के पास एक विवेक बुद्धि आती है, यह विवेक बढ़ता कैसे है? इस विवेक की वृद्धि कैसे की जाए? दूसरा प्रश्न है कि सभी लोग कहते हैं यह अनुष्ठान करिए, यह अनुष्ठान करिए, परंतु जब कभी किसी पूजन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जकड़ने वाली चीज है मोह माया। ये भी काम कर लें और ये भी काम कर लें, सारे काम कर लें, उसके बाद में ये आराम हो जाएगा। परंतु हम सभी को यह विदित होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें आराम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में आराम तब मिलेगा जब प्रभु श्री राम हृदय में विराजमान हो जाएंगे। देखिए, जो आराम शब्द बना है वो किससे मिलकर के बन रहा है? आ राम, यानी पहले आप राम को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, तब जाकर के आपको पूर्णतः विश्राम की प्राप्ति होती है। तो यह दुनिया के काज कार्य चलते रहते हैं, और हमें प्रभु भगवत मार्ग पर चलने के लिए कैसे वैष्णव जन मोह माया से छुटकारा पाएं, ये सौनक जी महाराज का दूसरा प्रश्न है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सभी लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और इन्हीं भगवान को प्राप्त करने के लिए सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं नैमिषारण्य की पावन धरा पर कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल, सुगम और सहज मार्ग क्या है? सूत जी महाराज के प्रश्नों, सौनक जी के प्रश्न जब सुनते हैं तो सूत जी महाराज ने कहा, सबसे उत्तम, सबसे सरल और सबसे सहज श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है। अब देखिए, जब हम लोग के समक्ष यह बात आती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि क्या हमसे पूर्व भी किसी ने इस कथा को श्रवण किया? तो सौनक जी के मन में भी जब यह बात आई तो उन्होंने भी कहा, सूत जी महाराज, क्या आज से पूर्व भी इस श्रीमद् भागवत कथा को किसी ने श्रवण किया है? तो ध्यान से श्रवण सुनिए। जिस श्रीमद् भागवत को आप श्रवण कर रहे हैं, सर्वप्रथम इन श्रीमद् भागवत जी को ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण करा दिया था। किसने श्रवण कराया था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया, परंतु नारद जी को सुना तो दिया था, लेकिन इस सप्ताह विधि तक लाने का प्रयास सनकादि कुमारों ने किया, जो भगवान नारायण के पार्षद हैं। सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्होंने नारायण जी की वह विवल अवस्था को देखा जिस समय नारद जी चिंता आतुर होकर के, विह्वल होकर के इधर उधर भटक रहे थे और उपाय ढूंढ रहे थे कि कलयुग में जनमानस का कल्याण करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो मानव को मोक्ष प्रदान कर सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो चिंतामणि होती है वह तो केवल एक लौकिक सुख ही दे सकती है, परंतु इस चिंतामणि के अलावा यदि हमें कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष कहाँ पर है? स्वर्ग में। तो यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो हमें स्वर्ग का भोग कराएगी, शांति नहीं मिल रही है। तो शांति कैसे प्राप्त होगी? तो कहते हैं अगर नारद जी जैसे योगी मिल जाएं और भगवत मार्ग का दर्शन करा दें तो हमें
जो योगियों को भी परम दुर्लभ स्थान है वह बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। बोले नारद जी भगवान की। देखिए भागवत के महात्म्य में नारद जी की महिमा का ही वर्णन किया गया है। आज लोकाचार में हम लोग यह देखते हैं कि लोग नारद जी को अन्यथा बोलते हैं। अरे भाई नारद जी तो सब नारायण नारद जी ने जो मंत्र जपा उसे कोई नहीं ध्यान दे रहा है। नारद जी का मंत्र क्या है? नारायण नारायण। तो नारद जी परम योगी हैं और वह जो मार्ग किसी को बताते हैं उन्हीं के बताए गए मार्ग पर अभी आप सप्ताह विधि में श्रवण करेंगे। भक्त ध्रुव ने ध्रुपद को प्राप्त किया है और भक्त प्रहलाद ने भगवान की गोद को प्राप्त कर लिया। ऐसे श्रीमन नारायण को हम सभी मिलकर के बारंबार नमस्कार करते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। यह जो काल रूपी कलिकाल है, यह कलिकाल सदैव आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें एक ही सरल मुक्ति का मार्ग है, भगवान नाम का स्मरण करना। आप और हम सभी को नित्य प्रति श्री भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए और यही है जो आपको और हम सभी को काल रूपी व्याल से और ग्रास से बचा सकता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के सुखदेव मुनि ने जिस भागवत शास्त्र की रचना करी है, इसको हमारे शास्त्रों में सुख शास्त्र भी कहा गया है। सुखदेव मुनि के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है? सुख शास्त्र। जब प्रभु को जीवों पर अहेतु कृपा करनी होती है तब जाकर के ऐसे परम संयोग बना दिया करते हैं कि हम और आप बैठ करके दिव्य कथा का रसास्वादन किया करते हैं। सूत जी महाराज ने यह बात कही कि राजा परीक्षित समय बहुत कम है और ऐसे में ऐसा परम दुर्लभ साधन सप्ताह श्रवण के विधि और कुछ नहीं हो सकता। अब यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि क्या भगवान कृष्ण में इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वह परीक्षित के हाथों कलयुग को रहने ही क्यों दिया? कलयुग को तो मार सकते थे, वह तो सर्व हैं। परंतु यहां पर एक विशेष बात यह कही गई कि कलयुग का एक परम दुर्लभ साधन भी है कि जो सतयुग द्वापर और त्रेता में करोड़ों जप यज्ञ और अनुष्ठान के पश्चात हमें मिला करता था, वह यहाँ पर केवल भगवान नाम स्मरण करने मात्र से ही आपको वह फल प्राप्त हो सकता है जिस फल की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए परीक्षित ने कलयुग में एक गुण देखा कि भगवान नाम स्मरण करने वाले इस कलिकाल में आगे विजयी होते चले जाएंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया। कुछ स्थान बता दिए जो दूषित स्थान हैं, वहां पर इसका निवास स्थान कर दिया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की कथा को सुखदेव जी जब परीक्षित को श्रवण करा रहे थे तो आपको ज्ञात हो उस समय देवता लोग चले आए और आपको पता है आपने आज सुबह वेदी पूजन किया, दिव्य रूप से कलश यात्रा करी है, दिव्य दर्शन लाभ किया है, समस्त देवता विराजमान है और देवताओं को अपना निज स्वार्थ साधने में बड़ा आनंद आता है। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो देवताओं ने आकर के एक वहां पर विनिमय रखा अदला बदली का। कहते क्या हैं कि आप मुझको यह भागवत की कथा दे दीजिए और एक सोने के पात्र कलश में अमृत लेकर के आए थे। कहा था राजा परीक्षित को आप इनको अमृत पिला दीजिए और हमें यह कथा दे दीजिए। तो कहते क्या हैं
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिमहान् अहो ब्रह्मरातो विचार्यव ता देवान्यहासः। सुखदेव जी हंसते हैं उन पर, देवताओं पर। कहते हैं आप कांच की तुलना मणि से करते हैं, आप इस अमृत की तुलना कथा से करते हैं। अमृत पीने के पश्चात तो यह क्या अधिक से अधिक क्या हो सकता है? यह मरेंगे नहीं, अजर अमर हो जाएंगे, नाना प्रकार के दुखों को पुनः भोगेंगे। परंतु यदि श्रीमद् भागवत रूपी कथा का रसास्वादन कर लिया तो वैकुंठ की प्राप्ति तो निहित है। ऐसे प्रभु की दिव्य लीला को श्रवण करते हैं। और देवताओं को विशेष ध्यान दीजिएगा, देवता लोग कथा को श्रवण करने आए और श्रवण करने के पीछे लालच छुपा हुआ था। लालच इस बात का है, लोभ इस बात का है कि मुझे भागवत की प्राप्ति हो जाए, कथा मिल जाए मुझे, और अमृत से इसका विनिमय हो जाए, परस्पर अदला बदली हो जाए। परंतु सुखदेव जी ने तत्काल ही उनको भक्ति रहित मदद बताया। कहा आप भक्ति शून्य हैं, आपके अंदर भक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती है। और उनको अधिकृत न मान करके उन पर हंसी करी और उनको वहां से वापस कर दिया। ऐसे सुखदेव मुनि हैं जो परम योगी और परम दुर्लभ इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जब देवताओं को वहां से तिरस्कृत किया गया तो देवता लोग कहां जाएंगे? सबसे पहले कहां जाते हैं? सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए और ब्रह्मदेव से कहते हैं कि ऐसा इस भागवत शास्त्र में क्या है जो सुखदेव जी ने इसकी तुलना कांच और मणि से कर दी। क्व सुधा क्व कथा, इस कथा की तुलना अमृत से कर दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुकिए, आप सभी देवताओं को प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। वहीं पर ब्रह्मलोक में तराजू मंगाया गया और तराजू मंगा करके एक तरफ दुनिया के समस्त साधन रखे गए जिससे आनंद की प्राप्ति हो सकती थी, और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया। पलड़े पे कौन भारी निकला? श्रीमद् भागवत। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधे 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 राधे। उस समय ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया कि श्रीमद् भागवत की महिमा अचूक है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। प्रभु जितना कहलवाना चाहें वह उतना ही बोल सकता है। यही व्यासपीठ की महिमा है और यही सुखदेव जी की महिमा है। और जब ब्रह्मा जी नहीं बता पा रहे हैं, स्वयं तराजू मंगा रहे हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है? और ब्रह्मा